आए हैं साहेब लोग। हर ग्रामवासी गांव छोड़कर नगर की ओर भागने के लिए मजबूर हो रहा है। किसी प्रकार से सुनवाई नहीं है। इसलिए ग्राम स्वराज योजना ने अपना सशक्त कदम भारत के गांवों की ओर बढ़ाया और लक्ष्य रखा कि ग्रामवासियों के पीड़ा को स्वर देंगे। जब गांव के विकास की ओर दृष्टि डाली जाती है तो देखने में आता है कि अनेक प्रकार से उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। चाहे अच्छी चिकित्सा प्राप्त करनी हो और चाहे अच्छी क्वालिटी का जीवनोपयोगी कोई सामान खरीदना हो, हमारे गांव में नहीं मिलता है। सरकार चाहे जिसकी हो, समाज कल्याण की जो योजनाएं बनाएगी सरकार, हम उस योजना को अपने गांव में अवश्य क्रियान्वित करवाएंगे। इसी भाव को लेकर एकल अभियान ने अपनी ग्राम स्वराज योजना को क्रियान्वित करने के लिए ग्राम स्वराज मंच का गठन किया तथा उसके सेनानी के रूप में भारत के गांव-गांव में न्यूनतम 10-10 युवक युवतियों की टोलियां बनानी शुरू की। ये टोलियां संकल्पबद्ध हो रही हैं कि हम अपने गांव का विकास सैन्य भाव से जिद पूर्वक करवाएंगे। एकल अभियान इसी संकल्प के साथ क्रमशः आगे बढ़ता चल रहा है। एक समय था कि स्वतंत्र सेनानियों का निर्माण हुआ और आज आवश्यकता हम लोगों को पड़ी है कि हम स्वराज सेनानियों जो यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने एक संकल्प किया है कि प्रत्येक देश के गांव-गांव जाकर के गांव को विकसित करना है और गांव को शिक्षित करना है। इस स्वाभिमान रैली के अंदर, आयोजन के अंदर समस्त देश से जो आए हैं, विदेशों से जो आए हैं और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। समस्त भक्तजन जिन्होंने सहयोग किया है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। कुछ लोग हमसे मन से भी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तन से भी जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार एकल स्वाभिमान एकल अभियान ने प्रत्येक गांव में जाकर के 20-20 बच्चों को केंद्रित करके एक टीचर नियुक्त करके शिक्षा देने का संकल्प लिया है, उसी प्रकार यदि प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प कर ले कि मैं 5 व्यक्तियों को शिक्षित करूंगा, तो हमारा संपूर्ण देश के जो अंदर ग्रामीण हमारे बहन भाई हैं, उनकी नई जनरेशन पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाएगी। तब इस अभियान में हमको पूर्ण रूप से कामयाबी मिलेगी। जिस भारत की कल्पना के साथ देश के तरुणों ने मौत को गले लगाया था, फांसी के फंदों पे झूमे थे, उस भारत के निर्माण के सपने को पूरा करने के लिए आज ग्राम स्वराज के सेनानी इस पवित्र धरा पर एकत्रित हुए हैं, यह निश्चित करने के लिए कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जिंदगी दी थी और हम स्वराज्य की स्थापना के लिए ग्राम के चेहरे पर रौनक लगने के लिए अपना जीवन देंगे। आज मैं आपके संकल्प को देखकर भी अभिभूत हूँ और आपकी सामर्थ्य को देखकर भी अभिभूत हूँ। आगे बढ़िए, आकाश आपकी सीमा है, समय बहुत कम है और हमारे पास जो है अवसर यही है, मौका यही है। इसी बात का स्मरण करना है, इसीलिए स्मरण रखिएगा, सीख सुनहरी
पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आवाज रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। हृदय अशोक जी के साथ जिन जिन कामों का विस्तार करने का थोड़ा बहुत भाग्य मुझे मिला, उनमें अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य ये एकल विद्यालय का काम था। उनको दिन रात धुन चढ़ी थी कि कब ये एकल विद्यालयों की संख्या 1 लाख तक बढ़ेगी। बस धीरे धीरे काम बढ़ रहा था, धीरे धीरे काम बढ़ रहा था। स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की मुसीबतें खड़ी हो रही थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो कार्य आज उस स्तर तक आ गया जहाँ तक ले जाने का संकल्प एक समय हमने अपने मन में किया था। लेकिन बंधुओं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि ये हनुमान जी का कार्य है तो 1 लाख पर हम लोग रुक नहीं सकते। शाला स्तर जाते हैं तो सवामणि करते हैं, तो 1.25 लाख जब होगे तब पहला चरण पूरा होगा, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाए, माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाए। याद करो उन लोगों को जिन्होंने अंडमान में कोलू चलाए, याद करो उन लोगों को जिन्होंने गोलियां झेली, याद करो उन लोगों को जिन्होंने अपने यौवन की सारी आशा आकांक्षाएं छोड़ करके करियर को जला करके और इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने को परिवार सहित झोंक दिया इस आग में। हम करते भी क्या है? इसलिए हमने जो किया बहुत किया, ऐसा मानने की दुर्बुद्धि हमारे भीतर कभी नहीं जगनी चाहिए। माननीय दत्तोपंत जी कहा करते थे कि हम लोगों के साथ एक बड़ी मुसीबत है, हम अपने को बड़ा मान करके इस कार्य के साथ जुटते हैं और तब जाकर के ध्यान में आता है कि मुझसे कितने बड़े बड़े लोग अपने को कितना छोटा मान करके इस कार्य में समर्पित है। इसलिए मेरे बड़े बनने की गुंजाइश ही समाप्त हो जाती है। हम तो बड़े क्या छोटे क्या, हम सेवा का काम करने के लिए आए। माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाए, हम केवल इतना कर पाए माँ भारती की सेवा, क्योंकि भारत माता साक्षात जगत जननी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मुझे डॉक्टर प्रसाद और कानपुर के रुइया जी के माध्यम से एकल विद्यालय से जुड़ने का अवसर मिला। जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक विद्यालय को अडॉप्ट करूं, उसको मैंने अडॉप्ट किया अपने उद्योग के द्वारा माध्यम से। और जब मैं उसका मैंने निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि वहाँ बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। उसने मुझे प्रेरित किया और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप 100 विद्यालय दे दें। लेकिन मेरे सामने एक चैलेंज है कि 100 विद्यालय तो ले लिए, लेकिन उनमें सुचारू रूप से शिक्षा हो रही है कि नहीं, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करना पड़ेगा जो कि वहाँ पे जाके प्रॉपर इंस्पेक्शन कर सके। वो मैं उस प्रोसेस में हूँ और जब हो जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे 100 विद्यालय और दे दिए जाए। और मैं पर्सनली रुइया जी का और डॉक्टर प्रसाद का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस मूवमेंट से जोड़ने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। एकल का अपना एक स्वरूप है, एक अपना रूप है, और एकल ने पिछले 30 वर्षों में बहुत सारा काम गाँव में किया है।
मेरा जब से इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जब भी मैं आशीर्वाद लेने जाता हूँ तो वो एक ही बात कहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात है। वो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि गांव से बिना जुड़े हुए, गांव की बिना संभावनाओं को समझे हुए, गांव में बिना तकनीकी का प्रयोग किए हुए हम सब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसी क्रम में मैंने मानवेंद्र जी को निवेदन किया कि चूँकि यह विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश का विश्वविद्यालय है, इसके पास 676 कॉलेज हैं, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग एक आज MOU साइन कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे सभी विद्यालय, सभी एकल विद्यालयों से जुड़कर वहाँ पे तकनीक जो है वो का विकास करेंगे, तकनीकी में सहयोग करेंगे। लाखों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जग प्रचारक जब देश के किसी कोने में जाकर के मातृभूमि के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करते हुए किसी एक सेवा के प्रकल्प को चुनता है तो उस समय उसके लिए स्वयं से, परिवार से ऊपर उठ करके देश के लिए और मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होती है। और ये भाव ही एकल जैसे अभियान को इन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। हमने शासन की आदर्श व्यवस्था के रूप में राम राज्य को माना है। यानी राम राज्य की भाव क्या है? जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न किसी वाद के आधार पर नहीं। एक समान रूप से हम सबको शासन में हिस्सेदारी दे सकें, योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचा सकें। और आप सब इस बारे में अनुभव करते होंगे या कभी उन लोगों के बीच में जा कर के अनुभव करेंगे तो आपको सचमुच लगेगा कि जो कार्य सुदूर किसी एक गांव में जा कर के आप कर रहे हैं उसका एक विराट स्वरूप इस देश की शासन सत्ता में बैठ कर के प्रधानमंत्री मोदी जी उसी भाव को तेजी के साथ विस्तार दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ा अभियान है शासन की इन योजनाओं को उन तक पहुंचाना और एकल अभियान का उसके साथ जुड़ जाना। यह अपने आप में इस रफ्तार को कई गुना आगे बढ़ा देता है, कई गुना आगे बढ़ा देता है। और मैं आह्वान करूंगा एकल अभियान के साथ जुड़े हुए आप सभी सुधीजनों से कि हम सब शासन की इन योजनाओं के साथ जुड़ें, इसका प्रचार प्रसार करें, पात्रों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य करें। कोई कारण नहीं कि आज के दिन पर शासन ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, इन योजनाओं को अगर हम सही लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा भी योगदान कर लेते हैं, कोई भारत के अंदर आज के दिन पर वंचित नहीं रह सकता है। कोई गांव अपने आप को अभावग्रस्त या फिर किसी भी नजरिए से अपने को ये नहीं मान सकता कि मेरे प्रति शासन की कहीं कोई उदासीनता है। केवल हम सब की भूमिका एक योग्य योजक के रूप में वहां दिखनी चाहिए। आपके अभियान से ये तो चलो ठीक है, शिक्षा तो सरकार भी दे ही रही है, इतने बड़े आंकड़े भी बता के गए मुख्यमंत्री जी, तो शिक्षा पहुंची। उन्होंने कहा स्कूल चलो, तो स्कूल चलो का तो सरकार पूरा करेगी, पर स्कूल चलें ये काम एकल वाले पूरा करेंगे। इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। वो आप कर सकते हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूं आप मंत्र बचा के चलना, आप पे बड़ा भरोसा है। शिक्षा तो मिल जाएगी इस देश में लोगों को, संस्कार कौन देगा? ये संस्कार किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, ये किसी तिजोरी से भी नहीं निकलेंगे।
ये आप जैसे लोगों के आचरण से निकलेंगे, ये घर में माता पिता के आचरण से निकलेंगे, और वो जिम्मेदारी आपने ली है। बिना संस्कार का पढ़ा लिखा बच्चा मानव बम बन जाएगा और हमारे घरों में विस्फोट होगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, इन सब को लेके चलिएगा। जिस अमेरिका में आज से पहले विश्व हिंदू परिषद मत बोलना, राम जी मत बोलना, हनुमान जी मत बोलना, शंका शंसक मत बोलना, ये मैंने फेस किया है 15 साल तक। और वही अमेरिका के लोग आज कह रहे हैं कि वाह हनुमान। अरे यही तो परिवर्तन है। दुनिया को अपने विचार से बदलेंगे, दुनिया के अनुसार हम नहीं बदलेंगे। हमने दुनिया की खुशी के लिए काम नहीं किया, हमने अपने देश को ऐसा बनाने के लिए काम किया है जो विश्व को रास्ता दिखाएगा, केवल विचारधारा। और इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, साहित्य लेकर जाओ। कुछ तो आप यहाँ बनने आए हैं, हनुमान बनने आए हैं, और उस बनने में कुछ कठोरता होगी। एकल विद्यालय योजना के माध्यम से जो समाज सेवा का और राष्ट्र सेवा का काम किया जा रहा है, शायद मैं समझता हूं कि देश के अंदर अगर एकल विद्यालय का कोई विकल्प है, एकल विद्यालय के माध्यम से संस्कार देने का, शिक्षा देने का कोई विषय है, एकल विद्यालय के माध्यम से जो ग्राम उत्थान का एक संकल्प, जब मैं काम करता था तब ग्राम उत्थान का विषय उस समय नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन आज मैं स्वयं देख करके बहुत प्रभावित होकर के यहाँ से जा रहा हूँ कि एक ऐसा कदम आगे बढ़ा है जिसे कहते हैं एक कदम आगे बढ़ाने से हम 100 कदम आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के अभियान केवल सरकार के आधार पर कभी सफल नहीं होते। सरकार हर प्रकार से सहयोगी होती है, लेकिन समाज जब उसका हिस्सा बन जाता है तो सफलता के शिखर तक पहुंचने में देर नहीं लगती है। खुल गई मंदिर में घंटी बज गई, हुआ है ऐसा शंखनाद, बदलेगा भारत, करेगी दुनिया। ये जो अभी आपने वीडियो देखा, इसमें जो गीत है, इसके शब्द, इसके लिरिक्स, इसका कॉम्पोजिशन सब युवा टीम मेंबर्स ने मिलकर ही किया है और एकल के लिए ये स्पेशली बनाया गया है। आजादी के इतने दशक बीत जाने के पश्चात भी कुछ 74% फायर लिटरेसी रेट है हमारे राज्य देश का, उसमें भी महिलाओं की लिटरेसी रेट तो और कम है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना ये बहुत जरूरी है, लेकिन वो कार्य भी किस तरह से हो। सबसे महत्वपूर्ण है नींव को पक्का बनाना। यदि नींव हमारी मजबूत नहीं है तो उसके ऊपर कितनी ही भव्य इमारत का निर्माण हम क्यों न करें, लेकिन वह इमारत मजबूत नहीं रह सकती, कभी ढह जाए। उस प्रकार की शिक्षा हमें चाहिए। डॉक्टर्स चाहिए, हमें लॉयर्स चाहिए, हमें इंजीनियर्स चाहिए, हमें विभिन्न क्षेत्र के तज्ञ लोग चाहिए,
लिरिक्स अभियान के साथ जितना बने साथ खड़ा हो जाता हूं, सपोर्ट करता हूं कि उस दिशा में एकल अभियान बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मुझे कभी कभी इस बात की चिंता होती है कि सचमुच इस एकल अभियान के बारे में सारे देश को जितनी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, जितनी व्यापक जानकारी होनी चाहिए, शायद उतनी व्यापक जानकारी सबको नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जो काम आप लोग कर रहे हैं, आजादी हासिल हुए लगभग 73 वर्षों का समय गुजर गया, किसी ने नहीं किया। वेतन प्राप्त कर लेना, जाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर देना, वो सब चीजें तो चलती रहती हैं, किसी भी व्यवस्था में चलेंगी, किसी भी सिस्टम में चलेंगे। लेकिन एक समर्पित भाव से गांव में जाकर रहना, आदिवासी, वनवासी और ऐसे क्षेत्रों में जो नक्सलवाद से प्रभावित हो, उग्रवाद से प्रभावित हो, आतंकवाद से प्रभावित हो, क्योंकि मैं गृह मंत्री भी रहा हूं, इन क्षेत्रों के बारे में मैं जानता हूं बखूबी। बड़े बड़े दिलेर लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि इन क्षेत्रों में चले जाए। और उन क्षेत्रों में जाकर आप अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में आप लगे हुए हैं। और मुझे यह भी बताया गया कि बच्चों को जो आप एकल अभियान के माध्यम से आप शिक्षित करते हैं, उनकी बोल में, उनकी भाषा में, उनकी भाषा ही नहीं बल्कि उनकी बोल में आप उनको शिक्षित करने का काम करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं आप। और केवल ज्ञान देने का काम आप नहीं करते हैं बल्कि संस्कारित भी करने का काम करते हैं। और मैं यह मानता हूं कि सचमुच सही संस्कार यदि लोगों को दिया जा सकता है तो किसी विदेशी भाषा में नहीं दिया जा सकता, किसी दूसरी भाषा में नहीं दिया जा सकता, बल्कि जिस व्यक्ति को हम संस्कारित करना चाहते हैं उसी की भाषा और उसी की बोल में ही सही तरीके से उसे संस्कारित किया जा सकता है। जो निरक्षरता लगभग 90% थी, साक्षरता 10-12% थी, जो स्वतंत्रता मिली है, अब साक्षरता तेजी से बढ़ रही है। अन्न उत्पादन नहीं था, तेजी से बढ़ रहा है। 2 तरह का देश भी विकसित हो रहा है। एक और संपन्न भारत बढ़ रहा है, बड़े बड़े भवन हैं, सब सुविधाएं हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छे विद्यालय हैं। बंधुओं, इसके साथ साथ एक दूसरा भारत भी अपने को दिखता है जो गरीब है, अभी जो कहीं न कहीं मजबूरी में फंसा हुआ दिखता है। उनके बच्चे के लिए अच्छे विद्यालय नहीं है, वहां पढ़ाने के लिए जाने वाला अध्यापक भी नहीं है, विद्यालय की कोई इमारत भी नहीं दिखती। ये दोनों भारत एक साथ चलेंगे क्या? तब एकल योजना के लोगों ने सोचा नहीं, एक परिवर्तन की दिशा हम देंगे। आज से 25-30 वर्ष पहले एक छोटे से काम से शुरू होती एकल योजना उन लोगों के लिए, शायद उनकी ओर ध्यान अभी कम लोगों का है। दूर एक पहाड़ पर कोई 20-25-30 घर है, वहां विद्यालय नहीं चल सकता। किसी गांव में एक छोटा सा गांव है, एक 40-50-100 घर है, विद्यालय नहीं चल सकता। हम चलाएंगे। और उन्होंने प्रारंभ किया। देखते देखते इन विद्यालयों की संख्या बढ़ी, 1 लाख पार कर गए। हजारों की संख्या में जो बड़े एकल विद्यालय हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में थे, उन नॉर्थ ईस्ट के एकल विद्यालयों के कारण जहां वे पहुंच गए, वहां अलगाववाद की भावना समाप्त हो गई।